डॉक्टर्स, आप क्या इन लोगों से संतुष्ट नहीं है? जो संतुष्ट हैं वे हाथ उठा के बताओ मैं कि हाँ जी हम तो इनसे संतुष्ट हैं। क्या ऐसा कोई है जिसकी शिकायत हो मुझे हमारे गांव से डॉक्टर भग जाए? मैं इनकी बात नहीं कर रहा, आपके यहाँ जो होंगे वो सेवा दे रहे होंगे 2 4 6, कोई गांव का चाहे डॉक्टर भग जाए हमारे गांव से। तो जब किसान नहीं चाहता, गांव नहीं चाहता, मेरी इनकी पटरी मान लो खा रही है, तो क्या सरकार में दम है, ये ताकत है कि वो जो है हमें गांव से बाहर कर दे, किसी डॉक्टर को कर दे? है ताकत सरकार में? जिसके पीछे गांव खड़ा हो, तो गांव से राम से तो वैसे भी कोई नहीं जीत सकता, पुरानी कहावत है। तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल निश्चित रहें कि पूरा गांव, किसान समाज सब आप डॉक्टर्स के बीच का है, आप इनके बीच के हो। ज्यादातर उसी गांव के डॉक्टर उसी गांव में सेवाएं दे रहे हैं, पड़ोस में दे रहे हैं। तो जब सरकार किसान की, डॉक्टर की, जनता की दोस्ती है, उसे सरकार बिगाड़ नहीं सकती और आपको कहीं वो भेज नहीं सकती। आप बिल्कुल निश्चित रहे इस बात से। और दूसरी बात यह है कि जो झोला छाप डॉक्टर से ना बोला गया है ना, जेल भेजने का आदेश हुआ है सरकार का। आप लोग चाहते हैं जेल चले जाए? हम नाम बताएं जेल चले जाए तो फिर कौन भेज देगा बताओ तुम्हें जेल? तुम्हारी तो आंदोलन पूरा हो गया। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप हमारा साथ दें। आपको साथ मांगने की जरूरत नहीं, आपका साथ लेना और आपका देना तो मजबूरी है किसान की। बीमार होकर जाओगे कहाँ? तो कहाँ जाओगे? ठिकाने जब कहीं नहीं है, तो आपका तो साथ ऑटोमेटिक देना ही पड़ेगा। आपका तो इनका चोली दामन का साथ है, वो तो कहीं जाता ही नहीं। आपको कोई मांगने की साथ जरूरत नहीं है। अपने आप को आप साथ मांग के छोटा ना करें। आपका बिना कहे बिना मांगे पूरे गांव का सबका साथ है। ये आपकी पहली बात ये। अब अगले विषय पे आते हैं, बिजली पे भाई बात करें। अब ऐसा हम जो लोग आए हैं, हम अपनी बात कहने नहीं आते, हम गाँव इकट्ठा करके सुनने आते हैं। तो हमने तो अपनी जो कहनी थी लोगों ने कह दी, अब आप अपनी कहें। आया नाम है, जो मन की बात है वो बताते रहे। बिजली मीटर ट्यूबवेल पे लगे, सबके लगे, ट्यूबवेल वालों को, जिनके नहीं है उनके भी पानी महंगे हुए। जितने यहाँ लोग हैं जिनके ट्यूबवेल पे मीटर है या ट्यूबवेल पे मीटर नहीं है, एक विषय पे 2-3 बात करेंगे बस, उससे क्लियर हो जाता है मामला। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? ट्यूबवेल पे मीटर लगना चाहिए? ट्यूबवेल पे मीटर चाहिए? आगे ना हमारा भी है भाई। 2-4 लोग ना बताओ, बात खाते करो। हाँ है ट्यूबवेल पे मीटर में जितनों के नाम में हाथ हो उठा देना है, जो ना हो ट्यूबवेल पे मीटर नहीं चाहिए। हाथ खा के बताओ वहाँ पे ना चाहिए, बात तय हो गई। घरों पे प्रीपेड मीटर लगने जा रहे हैं, जिसे सबको पता। हम तो आपके केवल राय जानने आते हैं, आपकी राय क्या है पता लगा। हम तो कह रहे मीटर लगवाऊंगा तो आपकी इच्छा हो लगवाने, हम कैसे हम तो मना नहीं कर सकते ना। हम लोगों की केवल राय जानने आते हैं। भाई 5 मिनट लगेंगे बस, सुन लो भाई। अध्यक्ष जी 5 मिनट लगेंगे तो कर लिया तुम गाँव के लोग सारे, शाम तक कर लो। हम तो आपने बात सुन ली, हमसे ज्यादा समझदार है किसान, जैसे हमें हमसे ज्यादा अनुभवी है, बुजुर्ग है। हम अपनी बात बताने, समझाने, भाषण देने नहीं आते, हम तो राय जानने आते हैं और घूम घूम के हर गांव की राय लेते हैं। अब मान लो 100 गांव की राय एक हो गई, तो जब सबकी राय एक है तो उस राय के खिलाफ कोई भी सरकार नहीं जा सकती। हमारा काम है केवल गाँव गाँव घूमना, लोगों के मन की बात जानना। मन की बात कार्यक्रम देश में चल रहा, सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, यदा कदा पढ़े पढ़े मोबाइल में सुन लेता हूँ। मन की बात हम तो जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सरकार का प्रतिनिधि है, जब वो सरकार के मन की बात कह रहे हैं, हम जनता के मन की बात सुनते हैं। बस ये फर्क है हमारे लोगों में, हम अपने मन की नहीं सुनाते। हमारा जो उद्देश्य इन पंचायतों का होता है, आज भी जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ 2-4 बोर भी हो गए होंगे सुनते सुनते, बोर होने की जरूरत नहीं। पंचायतें बहुत गंभीर चीजें हैं, इनके बहुत गंभीर मतलब हैं। ये ऐसी नहीं है हम गए भाषण सुने, चाय पी, घर को गए, इसलिए बैठकें नहीं होती हैं। इन्हें गंभीरता से लें, ये बहुत गंभीर विषय पे होती हैं। यहाँ जितने लोग हैं विषय सबके सामने आ गए। बिजली पे बात हो गई, स्मार्ट मीटर है अब लगने वाला घरों पे।
स्मार्ट मीटर के बारे में सबको जानकारी है, बताने की तो जरूरत नहीं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या होता है सबको पता है। क्या होता है प्रीपेड, बताओ क्या मतलब है? बताओ कोई भी एक जना, प्रीपेड लगने से क्या मतलब है? रिचार्ज होगा ना। तो बताने की समस्या की तो जरूरत है ही नहीं, सबको पता है। सवाल ये समाधान क्या है, समस्या और समाधान दो ही तो बात है। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं और जो अब आने वाला सबसे पहला प्रमुख विषय है वो है घरों पे लगने वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। जो अगला भेड़िया गांव में घुसेगा वो ये वाला घुसेगा। उसकी रोकथाम आप कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे? हम तो उस चीज के डॉक्टर हैं, ये तो शरीर के डॉक्टर हैं, समाज के सरकार के डॉक्टर हैं। क्या कोई ऐसा है यहाँ ये बताओ मैं प्रीपेड के, क्या कोई ऐसा भी है जो लगवाना चाहता हो आज ही मेरे लगना चाहिए, फायदे हैं? यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो वो बतावे, है कोई ऐसा? नहीं है। यहाँ सभी लोग यानी कि इस बारे से सहमत है प्रीपेड मीटर नहीं लगना चाहिए, सब सहमत हैं? यही हमारा काम है, लोगों की राय जानना। ठीक होगी बात, राय हमने जान ली, विषय क्लियर हो गया। गांव के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं और जो गांव के मौजूद नहीं भी हैं उनकी भी संभवतः यही राय होगी। ये बात तय हो गई, प्रीपेड मीटर नहीं लगना चाहिए। और यदि नहीं लगना चाहिए तो आप तय मानो, जब गांव ने सोच ली नहीं लगना चाहिए तो फिर वो नहीं लगेगा। ये पंचायत का निर्णय हो गया। ठीक है जी। अब अगला विषय, अगली बात है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवाओं में 2-3 बिंदु हैं मोटे मोटे, जो अभी बाबूजी ने बात कही वो भी इसी में सम्मिलित है। पहली बात हो गई है कि ये नया विषय अभी आया कुछ दिन पहले, जो डॉक्टर्स गांव में सेवाएं दे रहे हैं इन पर तो बात हो गई। अगली बात पे आते हैं। अभी जैसा बाबूजी ने कहा कि 10 लाख बिल हो जा, 20 हो जा, ये एक ऐसी अनचाही समस्या, इससे हर कोई पीड़ित है, कोई बचा हुआ नहीं। और जो पीड़ित नहीं है वो हो भी सकता है, कुछ पता नहीं कब हो जा। हमारे घर का खर्चा फिक्स, हमारे घर का राशन फिक्स इतने रुपए का आवे, दूध फिक्स है इतने का आवे, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस सब फिक्स है। हमें पता है हमें 20,000 रुपए महीने कमाने, 30 कमाने और उसमें से 25 खर्च करने, सबके बजट बने में। परंतु बीमारी एक ऐसा खर्चा है जिसका कोई बजट, कोई अनुमान कोई भी आदमी नहीं लगा सकता। इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सरकार ने काम करने का प्रयास भी करा। मैं बीच में एक लाइन ये बता दूं, ये कहना चाह रहा हूँ, बिंदु अगला आगे आएंगे। हम ये नहीं कि हम सरकार की ग्रोथ के बारे में आपको बताएं, सरकार ग्रोथ योजना बताएं, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है सरकार की अच्छी योजना जनता को बताना, उसका लाभ लें। सरकार की गलत योजना से अवेयर करना, अवेयर सारे होते हैं, सबको पता है सही क्या मेरा गलत क्या, लेकिन सही का लाभ तो हम लोग ले नहीं पाते, जो हमारी समस्या है, और गलत को हम रोक नहीं पाते, ये हमारी समस्या है। इसमें सारे जड़ हैं, हर समस्या की इसमें यही जड़ है। सही बात ये है, अच्छी योजना ये है सरकार की। सरकार ने इस समस्या को समाप्त करने के लिए या इसमें कुछ कदम बढ़ाया। आयुष्मान योजना आई, वो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए आई। बहुत बढ़िया योजना है, बहुत सुंदर योजना है। परंतु है क्या, या तो 80% के आयुष्मान कार्ड बने ही नहीं है। यहाँ गांव में बन गए क्या सबके? नहीं बने ना, 20% बने हैं अभी, मालूम है हमें। और अगली उससे भी बड़ी समस्या, जिनके बन भी गए 20% के, 30% के, अब स्थिति ये हो गई कि उनके इलाज नहीं हो रहे। अस्पतालों में अस्पताल वाले आयुष्मान कार्ड वाले को पकड़ते ही नहीं, भर्ती नहीं करते। पता होगा डॉक्टर साहब, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आयुष्मान कार्ड का पैसा सरकार अस्पताल को देती है, फ्री नहीं है। हमारा फ्री है मगर अस्पताल का फ्री नहीं है, उसके रेट बने हुए बीमारी के हिसाब से। वो पैसा सरकार को देना होता है अस्पताल को। लेकिन समस्या क्या है, आयुष्मान तो बन गए 20%, 25 जो भी बन गए, इलाज भी हो गए, लेकिन इन अस्पतालों का भुगतान सरकार नहीं कर रही है। किसी का 3 करोड़ बाकी है, किसी का 2 करोड़ बाकी है, किसी का 1 करोड़ बाकी है। जब किसी का पैसा ही नहीं मिलेगा तो उन्होंने कार्ड पकड़ने से
मना करना शुरू कर दिया, बहाने मारने शुरू कर दिया, हमारे यहाँ चलता नहीं जी, यो बीमारी हमारे यहाँ आयुष्मान में होती नहीं जी। हमारा काम है जानकारी देना। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी आयुष्मान कार्ड हर अस्पताल में चलता है, सरकार की ओर से लागू है। यदि कोई ये कहता है हमारे आयुष्मान नहीं है तो पूरा झूठ बोल रहा है। वो क्यों बोल रहे हैं कि उनका भुगतान नहीं हो रहा। अब जो बचे बड़े अस्पताल, न्यूटीमा, आनंद, ये तो डॉन है, तो दादा लोग हैं, ये बदमाश हैं। हिंदुस्तान में जो हमारी स्थिति है, यदि गांव स्तर के डॉक्टर ना हो, जैसे विकास भाई हैं जो हमारे गांव में सेवा दे रहे हैं, यदि छोटे निजी अस्पताल ना हो तो मुझे तो नहीं लगता, आप भी समझ रहे होंगे कि इन बड़े अस्पतालों में आम आदमी इलाज नहीं करा सकता। पैसे के अभाव में उसे मरना ही पड़ेगा। परंतु देश में दादागिरी क्या चल रही है, बड़े अस्पताल वालों का संगठन है, आईएम में बनी हुई है संस्था है, उससे ये लोग बाहर हैं। तो पॉलिसी ये है आईएम में वालों ने, जैसा जंगल में एक तो है शेर का झुंड, एक है भेड़िया का झुंड। शेरों की संख्या कम है लेकिन वो एकजुट है, वो ताकतवर है। भेड़िया जाना है लेकिन वो एकजुट नहीं है, तो कमजोर है। सारे शेरों ने मिलकर योजना बनाई कि जंगल का राज हम करेंगे, सारे भेड़ियों को जंगल से या तो मारकर खा जाना, भगा दो। यही स्थिति देश में चल रही है। आईएम में जो डॉक्टर की संस्था है, कोई रिकॉर्ड का मेरी बात या छप जाए कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सही बोलते हैं, सच बोलते हैं। आईएमए की स्थिति ये है, वो ये चाहती है, और ये सरकार का डिसीजन नहीं है जेल भेजने का, ये तो 100-200 साल से इलाज देती आ रही है गाँव में। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, अभी क्यों ना जेल जाने की जरूरत हो रही। अभी पीछे बंगाल में घटना हुई, एक डॉक्टर का रेप करके मर्डर हुआ, नहीं होना चाहिए था, दुखद घटना, हमें भी दुख है, नहीं होना चाहिए। उस घटना को लेकर पूरे देश में आईएमए ने आंदोलन किया, आज भी जारी है, अभी भी है, और सरकार को झुकाया, दबाव में लिया। ये इतनी बड़ी ताकतवर संस्था है कि सरकारों को झुका देती है। इन्होंने सेंटर को झुकाया, स्टेट को झुकाया। ममता बनर्जी मीटिंग के जो बैठी रही, एक डॉक्टर गया, 2 घंटे बैठ के वापस चली गई। ये इनकी ताकत है। इन्होंने आंदोलन किए, सरकार ने तुरंत आनंद फानन में नियम बनाया। क्या बनाया कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए और वो केवल अस्पतालों को सुरक्षा देगी। अच्छी बात है, डॉक्टर्स की सुरक्षा देश में होनी चाहिए, शोषण तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर हो या मरीज हो। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर्स ने आंदोलन किया तो आपने टास्क फोर्स बना दी, और जो मरीज बिना पैसे के अभाव में मर रहा है, या अस्पताल पैसे के बिना इलाज नहीं कर रहा है, या जो किसान या जो मजदूर जो इन बैंकों के दबाव में, बिजली वालों के दबाव में बहुत से या तो आत्महत्या कर लगे, हुई है आत्महत्याएं, या दबाव में हादसे में मर जा रहे हैं, सदमे में मर जा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई टास्क फोर्स आज तक सरकार ने बनाया? क्या देश की आम जनता, गरीब जनता के लिए बनाया कि भाई ये मरे ना, तो ना लड़ाई झगड़े बिल्कुल तो होते रहे। खैर, विषय पे आते हैं, विषय ये नहीं था। विषय ये था, आईएम में इतनी ताकतवर चीज है, उसे अंदाज हो गया कि जब हम आंदोलन करेंगे हम इन सरकारों से कुछ भी करा सकते हैं, झुका लेंगे हम। अब उन्होंने अगला क्या आगे कदम बढ़ाया कि गांव से डॉक्टर खत्म हो जाए। जब ये खत्म हो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एमबीबीएस वालों पे। अगला कदम क्या होगा जो नहीं हुआ मैं वो भी बता रहा हूँ। वैसे ज्यादातर बात सही निकलती है हमारी। जब हम टोल के लिए आंदोलन में घूम रहे थे तब हमने कहा था अगला जो कदम होगा वो घरों पे प्रीपेड मीटर आएगा। खूब रिपोर्टिंग हमने खूब पंचायतों में कहा, और आज क्या स्थिति है? प्रीपेड मीटर आ गया। आज हम फिर एक बात कह रहे हैं, अभी तो गांव वालों को भगाने की बात हुई है, इन पर डिग्री नहीं है। फिर बात ये आएगी, ये जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं, मैंने खोल लिया, तुमने खोल लिया, डॉक्टर रख के इन्हें बंद करो। जो एमबीबीएस डॉक्टर होगा केवल उसे ही अस्पताल चलाने का लाइसेंस दिया जाए, ये इनकी अगली मांग होगी। और यदि ऐसा हो गया, आज भी हैं डॉक्टर्स के अस्पताल तो न्यूटीमा है, मैं इसलिए विस्तार में बता रहा हूँ, ज़्यादातर तो जानकारी है सबको, शायद ना हो, तो जिन्हें नहीं है उनके लिए है। डॉक्टर्स के अस्पताल है, न्यूट्रीमा डॉक्टरों का है, डॉक्टर्स का अस्पताल है ना, दो डॉक्टर्स का है, लोकप्रिय। जितने बड़े अस्पताल हैं, जितने महंगे अस्पताल हैं, सब डॉक्टर्स के हैं। जो सस्ता मंदा इलाज है वो आज भी या तो गांव में हो रहा है हमारा,
या उनसे हो रहा है जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, BAMS है या उनका जो भी डिग्री है, या फिर जो निजी छोटे अस्पताल हैं, मेरा है किसी से परिचय, उन्होंने खोल लिया, 2.5 बिल कम कर